सपनों की और उतनी ही बड़ी एक त्रासदी की। कहते हैं ना, वो जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला कहा गया, जिसकी पहली यात्रा ही उसकी आखिरी बन गई। सोचिए जरा, एक ऐसा विश्वास जो इतना पक्का था, वो कैसे एक ही पल में चकनाचूर हो गया। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1912 की। उस जमाने में टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो अपने वक्त का सबसे बड़ा, सबसे शानदार जहाज था। इंसानी तरक्की और उसकी महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता सबूत। मतलब ये कोई मामूली जहाज नहीं था, इसे एक तैरता हुआ शहर कह सकते हैं। और इसे बनाने वालों का कॉन्फिडेंस तो देखिए। उन्हें इस पर इतना ज्यादा भरोसा था कि खुल्लम खुल्ला इसे अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला जहाज कह दिया था। अब सवाल यह है कि ये अनसिंकेबल का टैग आया कहां से? तो भाई, इसका राज था इसके डिजाइन में। इसमें 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स थे, मतलब पानी को रोकने वाले खाने। और आइडिया ये था कि अगर किसी वजह से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए, तब भी ये जहाज आराम से तैरता रहेगा। यही वो आत्मविश्वास था जो बाद में, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत महंगा पड़ा। तो जहाज तैयार था और अब वक्त था इतिहास बनाने का। चलिए, अब हम भी सवार होते हैं टाइटैनिक की उस पहली और आखिरी यात्रा पर। माहौल एकदम जबरदस्त था, चारों तरफ उत्साह ही उत्साह। क्या अमीर, क्या गरीब, हर कोई इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनना चाहता था। और वो दिन आया, 10 अप्रैल 1912। ये तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन सपनों का ये जहाज साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। इस जहाज पर कितने लोग थे? कुल 2224 लोग। इनमें पैसेंजर्स भी थे और क्रू मेंबर्स भी। और हर एक इंसान के साथ जुड़ी थी एक कहानी, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने। सच पूछिए तो टाइटैनिक पर एक छोटी मोटी दुनिया ही बस गई थी। एक तरफ थे फर्स्ट क्लास के लोग, दुनिया के सबसे रईस जिनकी पार्टियां चल रही थीं। दूसरी तरफ थे थर्ड क्लास के यात्री, ज्यादातर ऐसे परिवार जो अमेरिका में एक नई, बेहतर जिंदगी का सपना देकर अपना सब कुछ पीछे छोड़ आए थे। लेकिन अब कहानी में माहौल बदलने वाला है। तारीख थी 14 अप्रैल। रात का अंधेरा घना हो रहा था और उसी अंधेरे में एक खतरा धीरे धीरे जहाज के करीब आ रहा था। देखिए, ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये तो अति आत्मविश्वास और एक के बाद एक हुई गलतियों का नतीजा था। सुबह से ही दूसरे जहाजों से बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स की वार्निंग्स आ रही थीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। जहाज अपनी फुल स्पीड पर चलता रहा, मानो समंदर में कोई खतरा हो ही नहीं सकता। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। उस कभी न डूबने वाले जहाज की टक्कर हो गई। पर अजीब बात यह थी कि शुरुआत में जो हुआ, उससे किसी को भी खतरे का एहसास नहीं हुआ। सबको लगा होगा कि एक जोरदार, कान फाड़ देने वाला धमाका होगा। लेकिन असल में हुआ क्या? बस एक हल्का सा झटका, इतना हल्का कि ज्यादातर पैसेंजर्स को पता तक नहीं चला। लोग अपनी पार्टियों में, अपनी बातों में वैसे ही लगे रहे। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी वो बेहद डरावनी थी। असल में जहाज के 5 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था। 5, याद है ना? जहाज सिर्फ 4 को ही झेल सकता था। इसका मतलब था एक कंपार्टमेंट ज्यादा, और यही एक जहाज के डूबने के लिए काफी था। और इसी पल सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, जब जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने खुद ये भयानक सच सबके सामने रखा। उनके शब्द थे, जहाज का डूबना तय है। सोचिए, इतने बड़े विशाल जहाज के पास अब अटलांटिक महासागर में समा जाने के लिए सिर्फ 2 से 3 घंटे का वक्त बचा था। और अगले 2 घंटे, उन 2 घंटों में जो हुआ, वो डर, कन्फ्यूजन, हिम्मत और लाचारी की एक दिल दहला देने वाली कहानी है। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और इस मुसीबत में सबसे बड़ी और जानलेवा गलती सामने आई। वो ये थी कि जहाज पर सबके लिए लाइफ बोट्स ही नहीं थी। जी हां, 2224 लोगों के लिए जगह थी सिर्फ 1178 की, यानी आधे से ज्यादा लोगों के लिए बचने का कोई जरिया था ही नहीं। उस अफरा तफरी में पहले महिलाएं और बच्चे का नियम तो अपनाया गया, लेकिन शुरुआती कन्फ्यूजन इतना था कि कई लाइफ बोट्स आधी अधूरी भरकर ही रवाना कर दी गईं। कई बहादुर लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जगह दूसरों को दे दी। और फिर 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटा और हमेशा के लिए समुंदर की गहराइयों में समा गया।
इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और अपने पीछे छोड़ गया कुछ ऐसे सबक जिन्हें आज भी भुलाया नहीं जा सकता। जब हिसाब लगाया गया तो आंकड़े दिल दहला देने वाले थे। जहाज पर सवार करीब 2224 लोगों में से 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सिर्फ 706 लोग ही जिंदा बच पाए। बचे हुए लोगों को आरएमएस कारपेथिया नाम के जहाज ने बचाया, लेकिन जो लोग लाइफ बोट में नहीं थे उनके लिए उस बर्फीले पानी में जिंदा रहना नामुमकिन था। जब तक मदद पहुंची, ज्यादातर लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तो आखिर इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो एक शब्द में छिपा है, ह्यूब्रिस, यानी अहंकार। ये सोचना कि हमारी बनाई टेक्नोलॉजी इतनी महान है कि कुदरत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही टाइटैनिक की सबसे बड़ी और घातक भूल थी। और यही बात हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। टाइटैनिक की कहानी भले ही 100 साल से ज्यादा पुरानी हो, लेकिन उसका सबक आज भी उतना ही जरूरी है। आज जब हम इतनी तेजी से नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो सवाल यह है कि हम किन आइसबर्ग्स को नजरअंदाज कर रहे हैं।